आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि खामेनी शायद ईरान छोड़ देंगे। 36 लोगों की मौत हो गई तो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो शायद और ही मरे होंगे। टीयर गैस फायर की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है खामेनी छोड़ भी दे। वेस्ट न्यूज़पेपर में तो यही बोला जा रहा है, रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। अब मैं इस पर देखिए कुछ पक्का नहीं बता सकता। कहाँ जाएंगे? रशिया जाएंगे, जाहिर सी बात है रशिया जाएंगे। 95 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं बताए जाते हैं इनके। एक तरफ लोग मर रहे हैं, ये इनके पास बहुत पैसा है, दुबई, अमेरिका, हर जगह इनके एसेट्स हैं। रशिया के अलावा, मॉस्को के अलावा कहीं नहीं जाएंगे और बता रहे कि हो सकता है अपने साथ 20 लोगों को लेके जाएं। प्लान भी यही रहेगा अगर प्लान ए फेल होता है। प्लान ए यही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ख़त्म करो। तो ईरान में प्रोटेस्ट पिछले एक हफ्ते से हो रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं, आउटलुक, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एआई की हेल्प से, को पायलट की हेल्प से, तो 15 जनवरी से क्लास शुरू होंगी। कूपन कोड को पायलट आप यूज़ करेंगे। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो आपको आपकी जॉब में ये हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब दोस्तों बात क्या है? बात यह है कि 36 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और इजरायली न्यूज़पेपर तो कह रहा है कि खामेनी बंकर में है। अमेरिका और इजरायल की बू आ रही है। लोगों को बोलना क्या चाहिए? हमको डेमोक्रेसी चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि हमको पहलवी चाहिए। यह हिसाब किताब है। रेजा शाह पहलवी के बेटे, हमको वही चाहिए और वो बोल भी रहे कि मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा, गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तड़ातड़ सबको मारना जो है वो शुरू कर दिया है और लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, IRGC, इन्हीं की वजह से ही हम मर रहे हैं। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा कि क्या बताएं। रेजा पहलवी ने बोल दिया है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेजा पहलवी का साफ साफ यही कहना है और इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से ही ये जो प्रोटेस्ट है वो ट्रिगर हुए थे। ये मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, और जो ईरान का रियाल इतनी तेज़ी से गिरा है डॉलर के मुकाबले कि वो जैसे वेनेजुएला की करेंसी कोलैप्स हुई है ना, वैसे ईरान की करेंसी कोलैप्स होती हुई दिख रही है। तो सैंक्शंस का असर साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब पिछली बार जुलाई में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 12 दिन की, अमेरिका, ईरान और इजराइल की, तो उसमें इजराइल ने बार बार ईरान को यह बोला था और ईरान के लोगों से बोला था कि तुम उठ खड़े हो, अपने जो भी तुम्हारा डिक्टेटर है खामेनी है, याद रखिएगा अली खामेनी है, आयतुल्ला खामेनी अलग थे। वो 1979 का रेवोल्यूशन लेके आए थे, लेकिन ये अलग है। ये 86 साल के हैं और बता रहे कि मेंटली और फिजिकली उतने स्ट्रांग अब रहे नहीं और सब कुछ ये सुप्रीम लीडर हैं। मसूद पशकियां जो हैं वो तो प्रेसिडेंट है, वो थोड़े मॉडरेट आदमी हैं। उन्होंने वादा भी किया है कि आप चिंता मत करो, हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। 2009 में भयानक प्रोटेस्ट हुआ था, फिर 2022 में भयानक प्रोटेस्ट हुआ था, महसाना आमिनी प्रोटेस्ट। जब महसाना आमिनी को मार दिया गया था इनकी मॉरल पुलिस ने कि हिजाब नहीं पहना था, तब बहुत सारे औरतों ने बोला था कि हम हिजाब, बट उसको ब्रूटली क्रैकडाउन उस पर किया गया था। अब बहुत सारे क्राउड्स जो हैं, लार्ज क्राउड्स जो हैं, मतलब आज समझ लीजिए कि 6 जनवरी है और अभी भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। 28 दिसंबर से ये तेहरान में फैलना शुरू हो गए, वेस्टर्न ईरान में ये फैलना शुरू हो गए। और क्या बोला गया? जावेद शाह, लॉन्ग लिव दी शाह। जावेद शाह जो कि रेजा पहलवी शाह के बेटे हैं, उनके समर्थन में नारे लगाए गए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो पहलवी है ना, पहलवी डायनेस्टी जब आई ईरान में 1925 में, तो प्रो वेस्ट थी। उसने अमेरिका को बहुत फेवर किया 1979 से पहले। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये ईरान है, ये जहां पे हिपीस का गढ़, सब लोग ससुर वहीं पे घुसे हुए हैं। लोग छुट्टियां मनाने जाते थे ईरान। ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं वैसे, मैं आपको बता दूं, मैं कई बार बोल भी चुका हूं आपको कि अगर आपको चूज करना पड़े तो मैं तो भाई विदाउट डाउट ईरान को चूज करूंगा। बट क्योंकि वहां पे रिजीम इतनी कट्टर है और देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि इसी वजह से भारत भी तेल नहीं खरीद पा रहा है। देखिए, अमेरिका पावरफुल है, डॉलर है उसके पास और अमेरिका टर्म्स डिक्टेट करेगा। अब अगर अमेरिका के किसी से रिश्ते खराब है, जैसे रशिया को देखिए, भारत अच्छा खासा रशिया से तेल खरीद रहा है, तो भी अमेरिका टांग अड़ाए हुए है। तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा? हमारे लिए अच्छा यही होगा कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हों। अगर ईरान में रिजीम फॉल होती है और अगर जावेद शाह आते हैं तो भाई उसके अमेरिका से रिश्ते बिल्कुल अच्छे होंगे, तो फिर भारत भी उनसे तेल खरीद सकता है, तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। तो अगर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि भाई रिजीम चेंज हो जाए। ठीक है, ये चीज है।
तो 28 दिसंबर को आपको पता होगा कि प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए तेहरान बाजार में। तेहरान बाजार एकदम से बंद कर दिया। वो नेशनल इकोनॉमिक हब माना जाता है कि यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्न होती हैं। और जब यही बंद हो गया, वैसे भी इकोनॉमिक तो कोलैप्स है ही है, तो बोला कि चलो अब आखिरी मौका है, या तो लड़ेंगे या मरेंगे। अब यहां पे कुर्दिश और लॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स भी रहते हैं। अच्छा, कुर्दिश और लॉर का भी, कुर्दिश अपना ही देश चाहती है, लेकिन माइनॉरिटीज का भी यहां पे हाल बहुत अच्छे नहीं, फिर भी बेटर है। अगर बाकी देशों की बात करें तो बेटर है। अब रेजा पहलवी के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस थर्सडे और फ्राइडे 8 जनवरी और 9 जनवरी 8 बजे, देखिए यानी कि कल और परसों का उन्होंने डेट भी मुकर्रर कर दी कि रात में 8 बजे जहां पे भी हो आपको स्ट्रीट्स पर आना है, आपको गलियों पे आना है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो आप बोलना चाहते हैं, किसके खिलाफ, खामेनी के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ, वो बोले, नारे लगाएं, डरे नहीं तो भैया तुम ही आ जाओ। अगर इतनी तो तुम ही लीड करने आ जाओ। और मैं आपको बताऊंगा कि अगला कॉल टू एक्शन क्या है, यानी कि गवर्नर जो इंस्ट्रक्शन है वो बाहर से आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है वेस्ट जावेद शाह को यूज कर रहा है। ओके, जो ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी है उन्होंने क्या बताया, हर जगह गैदरिंग हो रही है, चाह के भी नहीं रोका जा पा रहा है, पुलिस भी स्ट्रीट्स के साथ है, यानी कि लोगों के साथ है, सब नहीं। और बताया जा रहा है कि इनकी जो मिलिट्री है उसके अंदर भी डेसेंट शुरू हो गए हैं। ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल करते हैं, उनके पास हथियार है तो आप लोगों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन लोग तो सड़क पे हैं। तो मिलिट्री के अंदर भी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। क्या स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, पहलवी विल रिटर्न, सैयद अली विल बी ओवरथ्रोन, कि सैयद अली को खत्म कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, पहलवी वापस आएंगे। बताइए, 1979 के बाद अब ये बहुत बड़े प्रोटेस्ट के रूप में सामने आ रहा है। 2026 की शुरुआत कुछ सही नहीं हुई है। अभी आपने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, ईरान कुड बी नेक्स्ट, उधर ग्रीनलैंड और डेनमार्क की दुखदुखी हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हालत खराब हो जाए। ईरान इंटरनेशनल ने यह रिपोर्ट किया है, इराक के मिलिशियाज को ईरान ने डिप्लॉय किया है। ठीक है, यानी कि जो इराक में लड़ रहे हैं शिया के खिलाफ, शियाओं के लिए, उनको भी यहां पे ईरान ने डिप्लॉय किया है ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक है, और जो फोर्सेज हैं उनको असिस्ट किया जा सके। और ज़्यादातर बोल रहे हैं कि ज़्यादातर दे बिलोंग टू कतैब हिजबुल्ला, हरकत अल नुजाबा, सैयद अल सुहादा ब्रिगेड्स एंड बदर ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईरान जिनको पैसे देता है, वहाँ के भी ब्रिगेड्स, वहाँ के भी ट्रूप, मतलब सोल्जर्स को यहाँ पे लाया गया है ताकि प्रॉब्लम जो है उसको ख़त्म किया जा सके। ओके, अब बताया जा रहे हैं कि ईरान में हर शहर में प्रोटेस्ट है। हर शहर का एक चौराहा होता है, सबसे बड़ा चौराहा, एक ऐसा पॉइंट होता है ना शहर का जो सबसे, कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है, लखनऊ का हजरतगंज है, तो वहाँ पे जो है वो लोग गैदर हुए हैं। ठीक है, अब लोग जो हैं, पहले तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, बाद में वायलेंट हो गया। स्टेट ने भी क्रैकडाउन जबरदस्त किए हैं। कोर्ट ने ये बोल दिया है कि हम कोई भी रियायत इनके ऊपर नहीं बख्शेंगे, हम खत्म कर देंगे इनको। ये अगर हमारे सामने आए तो कहो मौत की भी सजा इनको हो जाए। नारे फ्रीडम और शेमलेस के भी लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार टीयर गैस जो है वो फायर कर रही। 36 लोगों की मौत हो गई दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया कि मसूद पजेश्कियां बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक इकोनॉमिक प्लान है, हम एक इकोनॉमिक प्लान लेके आए हैं, परेशान मत हो। सरकार ने सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको रिमूव करना शुरू कर दिया है ताकि हमारी परचेजिंग पावर बढ़े। जो ईरान की करेंसी है, ठीक है, वो 1.47 मिलियन रियाल्स पे चली गई है। आप समझ सकते हैं 1.47 मतलब $1 की कीमत इतनी, तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई एक तरीके से। अब ये नेचुरल प्रोटेस्ट है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट अब हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट मतलब अब हो सकता है कि मतलब जाहिर सी बात है कि वेस्ट यहाँ पे सपोर्ट करेगा ही करेगा। एक बार प्रोटेस्ट शुरू हो जाए ना, फिर तो अमेरिका या वेस्ट जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि अगले हफ्ते तक या तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी या फिर अली खामेनी देश छोड़ के भाग जाएंगे और ईरान में भी हो जाएगा तख्ता पलट, जावेद शाह वापस आ जाएंगे। अब ये भारत के लिए अच्छा रहेगा, इट विल बी गुड, क्योंकि भारत जो है वो वापस ईरान से तेल खरीद सकेगा, भारत भी वहां पे इन्वेस्ट कर सकेगा। अब जो हमने ईरान में अगेन चाबहार पोर्ट से लेकर जो जरांज दिलाराम रेलवे लाइंस है उनमें हमने इन्वेस्ट किया है, भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। उन प्रोजेक्ट्स को हम दोबारा से चला सकेंगे क्योंकि अमेरिका की वजह से अभी हम उन प्रोजेक्ट्स को, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हम उन प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। तो ये भारत के लिए खुशखबरी होगी। ठीक है,
बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।